डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण था जो आलमंड का, उसकी उपयोगिता या फिर महत्व है। आलमंड के संरचनात्मक दृष्टिकोण की जो आलोचना हुई है वह उचित नहीं है। आलमंड ने इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत का महत्व निम्न पॉइंटों द्वारा हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है व्यवहारिक तथ्यों पर बल। आलमंड का दृष्टिकोण कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित है। 3 तथ्य व्यवहारिक हैं। नंबर 1 है राजनीतिक प्रणाली की संरचना कौन सी है। राजनीतिक प्रणाली की संरचना कैसी है, कौन सी है, उस संरचना द्वारा कौन से कार्य किए जाने हैं। और नंबर 3 है यह संरचना कौन सी अवस्थाओं में काम करेगी। इन 3 प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करने के समस्त राजनीतिक प्रणाली का अकेला विश्लेषण और भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। आलमंड के इस दृष्टिकोण को या उनकी प्रणालियों का ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि राजनीतिक दृष्टिकोण प्रणाली के व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता है। पॉइंट नंबर 2 है राजनीतिक प्रणालियों की कार्यशीलता को अधिक प्रभावशाली बनाने पर बल। आलमंड ने 1966 में यह विचार पेश किया था कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि वह नई पैदा हुई परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता रखती हो। यह तभी संभव हो सकता है यदि राजनीतिक प्रणाली अपने सामर्थ्य का विकास करती रहे। जो राजनीतिक प्रणाली गतिहीन बन जाती है और उसकी कार्य प्रणाली में गतिशीलता नहीं होती है तो वह राजनीतिक प्रणाली अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती है। आलमंड ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के लिए क्षमता का निरंतर विकास करना आवश्यक है ताकि राजनीतिक प्रणाली प्रभावशाली बनी रहे। पॉइंट नंबर 3 है मिश्रित राजनीतिक संस्कृति को मान्यता। किसी भी समाज में एक जैसी राजनीतिक संस्कृति नहीं हो सकती। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में कई तरह की राजनीतिक संस्कृतियों का अस्तित्व पाया जाता है। कोई भी प्रणाली एक स्वरूप नहीं हो सकती। राजनीतिक प्रणालियों में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति का अस्तित्व पाया जाता है। उनका ये मत भी है कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली पूर्ण तौर पर न तो पश्चिमी होती है, न पूर्वी होती है, न ही आधुनिक होती है और न ही परंपरागत होती है। मिश्रित राजनीतिक संस्कृति का अस्तित्व आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की एक व्यवहारिक विशेषता बन गई है। पॉइंट नंबर 4 है समूह की भूमिका का उचित विश्लेषण। आलमंड ने यह विचार दिया है कि प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण के कार्य अवश्य करती है। उनके विचारानुसार ये कार्य भिन्न भिन्न समूह द्वारा किए जाते हैं। ये समूह राजनीतिक और गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं। समूह की भूमिका पर बल देकर आलमंड ने अपने राजनीतिक प्रणाली की कार्यशीलता ने एक महत्वपूर्ण सत्य को स्पष्ट किया है। आधुनिक लोकतंत्रीय युग में राजनीतिक प्रणाली को कार्यशीलता में राजनीतिक और गैर राजनीतिक समूह और संस्थाओं की भूमिका इतनी अधिक बढ़ गई है कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली समूह की क्रियाशील भूमिका के बिना अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 5 है राजनीति शास्त्र के अस्तित्व को महत्वपूर्ण योगदान। जी.ए. आलमंड ने इन तथ्यों या इन दृष्टिकोणों द्वारा राजनीतिक शास्त्र के साहित्य की कई महत्वपूर्ण नवीन धारणाएं दी हैं, जैसा कि हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक संरचना, निवेश कार्य, निकास कार्य और राजनीतिक प्रणाली संबंधी अन्य कई धारणाओं में अपने विचार पेश करके जी.ए. आलमंड ने जहाँ राजनीतिक शास्त्र के साहित्य को और अधिक समृद्ध बताया है और अधिक शक्तिशाली बनाया है, वहीं उन्होंने राजनीतिक शास्त्र का आधुनिकीकरण करने संबंधी अनेक योगदान दिए। यह सत्य है कि राजनीतिक
जो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की कठोर आलोचना हुई है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आलमंड ने इस दृष्टिकोण द्वारा परंपरागत राजनीति शास्त्र को सैद्धांतिक और संस्थात्मक अध्ययन के निर्जीव क्षेत्र में से निकलने तथा उसको वैज्ञानिक और व्यवहारिक अध्ययन बनाने का प्रयास किया है। आलमंड ने इस बात को भी पक्का किया है कि समाजवादी प्रणालियों का भी तुलनात्मक अध्ययन करने से लाभदायक परिणाम निकाले जा सकते हैं। थैंक यू।